जीवन की किसी भी परिस्थिति से दयनीय है वो दशा जो असमंजस की होती है, क्योंकि उस दशा में व्यक्ति जानता तो सब है पर मानता नहीं या मानना चाहता नहीं। नमस्कार, मैं रचना मिश्रा एक बार फिर आप सबके सामने एक नई कहानी लेकर हाजिर हूँ और वो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कहानी असमंजस। असमंजस कहानी स्वयं में अपने आप में इतनी अनोखी कहानी है जिसमें एक असमंजस की स्थिति है और नायक और नायिका दोनों इस स्थिति में क्या करना चाहिए समझ नहीं पाते। सभा से बाहर निकलते हुए कुसुम ने अपने मित्र केशव से कहा, केशव, बहुत दिनों से नजर नहीं आए, कहाँ थे आप इतने दिन? तो केशव ने दूसरे अपने मित्र की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मैं इनके साथ था। कुसुम ने जैसे ही उसको देखा, कुसुम पहचान गई। कुसुम ने कहा, अच्छा, आप ही हैं जिन्हें कन्वोकेशन डिबेट में फर्स्ट प्राइज मिला है? वसंत थोड़ा सा झिझका और सहम भी गया। क्या उत्तर दे वो इस अद्वितीय सुंदरी का? केशव और वसंत दोनों ही जब जाने लगे तो कुसुम ने दोनों को अपने घर चाय पर आने के लिए आमंत्रित किया और अपने पिताजी के साथ कार में बैठकर चली गई। कुसुम के पिताजी इलाहाबाद के एक बड़े ही रईस घर से थे और वो जॉर्ज टाउन में रहते थे, जहाँ इलाहाबाद में बड़े बड़े लोग रहा करते थे। कुसुम अपने पिताजी की इकलौती संतान थी और वो बहुत प्रिय थी अपने पिताजी को। दूसरे दिन केशव वसंत से कहता है कि चलो, कुसुम ने हम दोनों लोगों को बुलाया है। तो वसंत ये सोचने लगता है कि मैं कैसे जाऊं, और वो फिर अपने बारे में ये सोचते हुए एहसास करता है कि मैं अपने मामा जी का आश्रित हूँ और मेरे माता पिता अब नहीं हैं और मेरे पास शायद उस तरह के साधन भी नहीं हैं जो मैं किसी के पास जा सकूं। लेकिन फिर भी केशव के कहने पर वह साहस करता है और चला जाता है कुसुम के घर। जब वो कुसुम के घर जाता है तो वहाँ पूरा दृश्य देखकर वो हैरान रहता है। कुसुम की सादगी और ज्ञान के आगे वो नतमस्तक हो जाता है। जो वो अपने ज्ञान के साथ, अपने ऐश्वर्य के साथ बिल्कुल भी मेल नहीं खाती थी। वो एकदम सीधी सादी साधारण सी बालिका थी। ये देखकर वो आश्चर्य में पड़ जाता है कि इतना ऐश्वर्य होने के साथ भी इसमें कितना माधुर्य है। कुसुम बहुत सी बातें पूछती है वसंत से, लेकिन वसंत सिर्फ नीचे निगाह कर कर ही उसका उत्तर देता है। वो उससे नजरें भी नहीं मिला पाता। वो स्वयं को सहज महसूस नहीं कर पा रहा था वहाँ पर। दोनों लोग कुसुम के घर से चले आते हैं। कुसुम जाते समय उन लोगों को दोबारा आने का भी निमंत्रण देती है। चूँकि वसंत बहुत ही कुशाग्र बुद्धि का था, तो कुसुम उसे अंग्रेजी विषय पढ़ाने के लिए आग्रह करती है, विनती करती है और वसंत मान जाता है। अब तो क्या था, वसंत को रोज़ इंतज़ार रहता था शाम होने का और कुसुम को पढ़ाने का। वो रोज़ जल्दी ही तैयार हो जाता था जिससे कुसुम से मुलाकात हो पाए, और कुसुम भी उसकी इन सारी हरकतों को देखती रहती थी। अब वो दिन आया जब कुसुम की शादी तय हो गई। वसंत के घर में एक लाल लिफाफे में निमंत्रण आया कुसुम की शादी का। वसंत को लगा कि ये मैंने क्या कर दिया, मुझे अपने मन की बात कुसुम को बतानी चाहिए थी। फिर वो दौड़ा दौड़ा कुसुम के घर आता है और वहीं बैठक में बैठ जाता है। जब कुसुम पीछे खड़ी होती है तो बड़े ही उदास दशा में वसंत को देखकर कहती है, अब तो कुछ नहीं हो सकता वसंत बाबू, अब आपने बहुत देर कर दी। वसंत कहता है, कोई बात नहीं, शायद जो हुआ वो अच्छा ही हुआ।
दोनों में इससे पहले कभी इस विषय पर कोई बात भी नहीं हुई थी और अब आगे होने की कोई संभावना भी नहीं थी। वसंत अपने घर आ जाता है और 4 साल बीत जाते हैं। वसंत और कुसुम के बीच में कोई पत्राचार तक नहीं होता। इन 4 सालों में वसंत एक कॉलेज में प्रोफेसर हो गया है और एक दिन वो अपने सभी छात्र और छात्राओं के साथ इलाहाबाद में आया है। इलाहाबाद से गुजरते समय वो स्टेशन पे रुका और स्टेशन पर जब रुका तो एकाएक ही उसके कदम जॉर्ज टाउन की तरफ बढ़ गए, जहाँ कुसुम का घर था। जब वो कुसुम के घर के पास पहुँचता है तो दूर से ही उस चौकीदार को देखता है जो पहले भी हुआ करता था। उसे देखते ही चौकीदार खुश हो जाता है और कहता है, बहुत दिनों में आए भैया, कहाँ थे अभी तक? और जाकर बिना उससे पूछे अंदर जाकर उसके आने की खबर दे देता है। चौकीदार उसे अंदर बैठने के लिए बुलाता है। वो उसी बैठक पे बैठता है जहाँ हमेशा वो बैठा करता था और मनी मन सोचता है, यदि कुसुम होगी तो मुझे देखकर क्या सोचेगी? मैं बिना बताए कैसे आ गया और क्यों आ गया यहाँ? इतने में ही किसी के आने की आहट होती है। बिना किनारी की एक सफ़ेद रंग की सादी साड़ी पहने हुए कोई उसके सामने आकर खड़ा होता है और वसंत उसे देखता ही रह जाता है। उस महिला के शरीर में कोई भी श्रृंगार का कोई प्रसाधन नहीं था, कोई भी चिन्ह नहीं था सौभाग्य का। वो उसे देखकर बहुत ही चिंतित होता है और मनी मन सोचता है, क्या कुसुम के पति का देहांत हो गया? फिर उसको टोकते हुए कुसुम कहती है, आप जो सोच रहे हैं वसंत बाबू, वो बिल्कुल सही है। क्या ही किया जा सकता है, ये तो विधि का विधान है, इसे कोई नहीं बदल सकता। मेरे विवाह के 2 वर्ष बाद ही मेरे पति का देहांत हो गया और 6 महीने पहले ही पिताजी भी मुझे छोड़कर चले गए। करोड़ों की संपत्ति थी उसके पिताजी के पास जो वो कुसुम को देकर चले गए। अब तो मैं सिर्फ अकेली हूँ। बसंत के मन में बहुत सारी बातें थीं जो वो कहना चाहता था और कहीं ना कहीं उसके मन की वो आशा भी निखर उठी थी जो उसके मन में दबी थी। बहुत सारी बातें थी, इसलिए कुसुम ने उसे 2 दिन रोक लिया। कुसुम ने कहा, आप मेरे अतिथि बनकर 2 दिन यहीं रुकिए। बसंत भी खुश था। ढेर सारी बातें हुई दोनों के बीच, लेकिन बसंत आज भी उससे अपने मन की बात ना कह पाया और चाहते समय इस असमंजस की दृष्टि को वो साक्षात देख रही थी बसंत की आंखों में। कुसुम ने यह महसूस भी किया कि वसंत वास्तव में कुछ कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पाता, लेकिन उसने भी उसे कभी छेड़ने की कोशिश नहीं करी। वसंत चला गया और कुछ दिनों बाद उसकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई। उसे मलेरिया का बुखार आया, जिससे डॉक्टर ने उसे किसी ठंडी जगह जाने के लिए कहा। वसंत कुछ दिनों के लिए मसूरी गया तो, लेकिन उसका कहीं पर भी अब चित्त न लगता था। वो दौड़कर फिर से इलाहाबाद आया और कुसुम से मिला। कुसुम से ढेर सारी बातें हुई और वहीं उसने अपना मन बड़ा करके कुसुम से पूछा, कुसुम, तुम्हारी एक सहेली भी तो है जिसने अपने पति की मृत्यु के बाद पुनर्विवाह किया है, क्या तुम नहीं कर सकती? कुसुम का चेहरा आग बबूला हो उठा। उसने कहा कि पुनर्विवाह के लिए मैं सोच भी नहीं सकती। वसंत का मन थक से रह गया। उसने सोचा कि मैंने इस नाजुक विषय को क्यों ही छेड़ा। वो स्वयं को इसका जिम्मेदार मान रहा था। लेकिन कुसुम ने उसे बड़े प्यार से बिठाया और बोली, वसंत,
तुम पहचान नहीं पाए मेरे प्रेम को जो मेरे मन में है तुम्हारे लिए। मैंने तो उसी दिन देख लिया था जब तुम मुझसे मिलने आए थे विवाह से पहले, लेकिन तुम कुछ कह ना सके और मैं भी क्या ही कहती। लेकिन अब मैं अपने पति और पिता दोनों की स्मृतियों को कलंकित नहीं होने दूंगी। मैं पुनर्विवाह नहीं करूंगी। बसंत, मेरा और तुम्हारा प्रेम शुद्ध है, उसमें किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं। और क्या प्रेम अगर कोई किसी से करता है तो उसका अंत विवाह ही होना चाहिए? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है बसंत, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। आज इन सारी बातों को सुनकर वो कुसुम को अपने आप से बहुत ऊपर देख रहा था। उसने सोचा कि कुसुम शायद इस लोक से नहीं किसी और लोक से बोल रही है, और प्रेम की दौड़ में भी वो मुझसे आगे निकल गई। मेरे मन में तो ये असमंजस ही रह गया कि मैं कैसे कहूँ, और आज ये रूप देखने को मिला कुसुम का। वो चुप था, कुछ न कह सका। वो वहाँ से चला आया और बार बार उसके कानों में कुसुम के ये शब्द गूंजते रहे कि क्या प्रेम का अंत विवाह ही होना चाहिए बसंत बाबू। लेकिन उसके मन में इस असमंजस के साथ साथ ये भावना भी थी कि शायद कुसुम सही निर्णय नहीं कर रही। और यहीं पर ही कहानी का अंत हो जाता है। कुसुम और बसंत का ये प्रेम जो दोनों के मन में था, लेकिन परिस्थितिवश दोनों कह ना पाए। दोनों समझ गए लेकिन दोनों जाहिर ना कर पाए। वास्तव में कुसुम की मनोदशा देखकर ये पंक्तियाँ मेरे मन में आ रही हैं कि प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने अपनी इस कहानी में प्रेम के एक अनोखे रूप को दर्शाया है। इसी तरह की नई नई कहानियों के साथ हम आगे भी मिलते रहेंगे, और आप मेरे वीडियो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। नमस्कार।